परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। ये उसकी बड़ी दया है, उसकी करुणा है कि लगातार वो हमारे जीवनों में लगातार अवसर देते चले जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के और नज़दीक आएँ, उसके प्रेम को और जानें और उसके समान बनने का, या जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, और आगे हम पहुँचे। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, तारीफ हो लगातार। तो परमेश्वर जो धीरजवंत परमेश्वर हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए जीवित परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। और आज के दिन में भी परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं। और उसके चरणों में बैठेंगे, स्तुति गान करेंगे, हमारे हृदय उस जीवित परमेश्वर की ओर उठाएंगे। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी आराधना करें आत्मा और सच्चाई के साथ। इसलिए आज के दिन में प्रिय भाई बहन जितने आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की आज के दिन में सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आप एकमात्र आराधना, दंडवत के योग्य परमेश्वर हैं। और इसलिए हम आज के दिन में आपको दंडवत करते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, सारी सृष्टि के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इन सब से बढ़कर आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमसे प्रेम किया और इसी कारण से आज इस दिन में हमारे लिए संभव हो सका है कि हम आपके चरणों में आए हैं, आपकी ओर दृष्टि उठा सकते हैं। आप जीवित परमेश्वर को अनुभव से हम जान सकते हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है, आपकी अद्भुत अनंत योजना के अंतर्गत है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को अपने हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आपने अवसर दिया है, धन्यवाद करते हैं उत्तम उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। अब तक आपने संभाला, रक्षा रखवाली की और ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठें, आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचें और आपकी महिमा करें। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, प्रभु हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए ताकि हम सब मिलकर आप जीवित परमेश्वर को और भी सराहें और भी जानें। इसलिए हर एक बातों में हम आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, अगुवाई हम चाहते हैं। गीतों को गाने में आप सहायता कीजिए अपने प्रिय लोगों की, ताकि आपकी महिमा न केवल बुद्धि से परंतु आत्मा से भी गा सकें, निकल सके, और जैसे कि सब लोग सुनने वाले आशीषित हो सके। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आपने अपने पवित्र वचन दिया है प्रभु, ताकि जीवन भर हम इसको पढ़ते रहें। प्रतिदिन वचन से हम तृप्त होते रहें जो आपके मुख से निकलता है। हमें से हर एक की सहायता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक अवसर उसने दिया प्रभु यीशु मसीह में, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, जिसकी हम भेड़े हैं, और वो हम सबको हरी हरी चराइयों में ले चलता है। जो चाहते हैं कि हम अच्छा भोजन करें और उसके पीछे चलें, तो वो हरी हरी चराइयों में ले चलता है। आइए प्रभु की महिमा में हम सब मिल करके यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, इस गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है।
चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है, यहोवा जबाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक हमारा किया है ताकि हम उसकी महिमा और आराधना उपासना निरंतर करते रहें। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। नजर आता है मुझे है मसीह, नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में महान, सारे संतों के बीच में महान। हम करो सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। तू ही है नरगिस का शाहरुखार, तू ही है नरगिस का शाहरुखार। हम सो सभी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, ऐसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। चित्र के समान है तेरा नाम, चित्र के समान है तेरा नाम। खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में। सोना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है मसीह अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी आ रहा हूँ तेरे पास। पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं तेरी है मसीह अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजार।
उसके पहले एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे। 2 वचन मेरे साथ निकाल लेंगे। एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28वां पद को कोई भाई बहन पढ़ लेंगे आवाज से उनकी। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु की पुकार है। प्रभु चाहते हैं कि हम सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग उसके निकटता में हम हर समय आए। जो आज भी बोझ से दबे हुए हैं वो प्रभु के चरणों में आए। प्रभु उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आज भी बुलाहट है, प्रभु की बुलाहट है आज भी। और एक वचन और निकालेंगे 91 उसका 3रा पद। और सारे जगत के लोगों को बुला रहे हैं, केवल एक कौम के लोग को नहीं, परंतु सब जगत के हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। और 91 उसका 3रा पद में लिखता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह महामारी से बचाएगा। इन दिनों फिर से हम जब 2020 से बहुत सारे बातों को जब सामने देखें और हजारों हजार के तादाद पे, लाखों लाख के तादाद पे लोग मरने लगे महामारी से, कोरोना महामारी से, जिसके कारण सब संशय में पड़ गए। परंतु हमारा दृढ़ गढ़ जो धन्य यहोवा परमेश्वर है, जिसके शरण में हम आए हैं, जिसके शरण में हमने अपने जीवन को सौंपा है, उस ओ परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए वो तुझे महामारी से क्या करेगा बोलता है, बचाएगा। और हमारा विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारा बचाया है। आइए प्रभु की महिमा में इसी संदर्भ में एक गीत को हम सुनेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए, आप लोग पीछे आ ही रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हेलो हेलो। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। करुणा से बढ़कर यीशु की करुणा महामारी से तुझको बचा ही देगा। करुणा से बढ़कर यीशु की करुणा महामारी से तुझको बचा ही देगा। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? तो फिकर क्यों करते हो?
यीशु का नाम भजते रहो। दुहाई मेरा सुनने वाला, जरूरत से ज्यादा वो देने वाला। दुहाई मेरा सुनने वाला, जरूरत से ज्यादा वो देने वाला। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? फिकर क्यों करते हो? आत्मा और सच्चाई में धन्यवाद करते रहो। आत्मा और सच्चाई में धन्यवाद करते रहो। धीरज में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। करुणा भलाई वो करने वाला, मांगने से ज्यादा वो देने वाला। करुणा भलाई वो करने वाला, मांगने से ज्यादा वो देने वाला। ऐ जगत में दबे हुए लोगों, फिकर क्यों करते हो? फिकर क्यों करते हो? फिकर क्यों करते हो? फिकर क्यों करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएं। अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जो अपने लोगों को बोझ में दबे हुए, अशांत, निराश नहीं देखना चाहते। बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के प्रेम को जानने के बावजूद भी निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी बोझ से दबे रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने कहा, ऐ सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। और वो आज भी कहता है, आज भी यही बात है, आज भी बुला रहा है परमेश्वर कि हम किसी भी प्रकार की चिंता में हैं, बोझ में हैं, तो जीवित परमेश्वर के पास आ सकते हैं। संसार की ओर जब देखेंगे, संसार, संसारिकता, तो केवल पाप, और संसार के लोग केवल टेढ़े और हठीले लोग, जो पापों में डूबे हुए ऐसे लोग ही दिखाई देंगे, और उनसे कुछ पाने की आशा कर नहीं सकते, कुछ मिलेगा नहीं, परंतु केवल उस परमेश्वर के पास आने से सब कुछ मिल जाता है। और वो परमेश्वर की यही इच्छा है
तो उस परमेश्वर की ओर हम देखें, परमेश्वर को जानें, और उसका जो उद्देश्य है एक मनुष्य के लिए वो हमारे जीवन में पूरा हो। और वो चाहता है कि अपने जीवित परमेश्वर की ओर हम दृष्टि लगाएं, उसका प्रेम को समझें, उसके कामों को समझें, वो कैसे काम करता है, कैसे काम कर रहा है। वो अभी भी काम कर रहे हैं ना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभी भी काम कर रहा है वो। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता अभी भी काम करता है। और जब प्रभु यीशु ने जब चले गए वो, तो उसने इस काम को चेलों को सौंप दिया। अब चेलों के द्वारा परमेश्वर काम करता है। तो चेलों के द्वारा मतलब चेलों में होकर, वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में होकर काम कर रहे थे, अब अपने चेलों के अंदर होकर वही काम जो प्रभु यीशु ने किया और आगे छोड़कर चले गए चेलों के लिए, वही काम आज भी हो रहा है, वही काम कर रहा है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर की ओर के पास हमको आना चाहिए और उसके चरणों में बैठना चाहिए, उसकी ओर दृष्टि लगाना चाहिए। और जैसा कि पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने कहा 5 का 8 पद में, जो धन्य वचन 9 धन्य वचन है, उसमें 8वें पद में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्योर, जिनके मन प्योर है। ब्लेसेड आर दोज whose hearts are pure, whose heart is pure. प्योर, शुद्ध होना और प्योर होना में अंतर है। प्रभु यीशु के लहू से एक मनुष्य का हृदय साफ हो जाता है। जो भी पाप, गुनाह, अधर, अपराध जो जीवन भर रहा होगा, हृदय के अंदर होगा, प्रभु यीशु के लहू से साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। परंतु प्योर है, एकदम पवित्र है, निर्मल है हृदय, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जिनके हृदय पवित्र है, प्योर है, वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। यही उसका उद्देश्य है, वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। देखना 2 प्रकार से होगा। हम सबका विश्वास है और हमारी आशा है कि एक दिन हम अपने प्रभु यीशु के समान हो जाएंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वह आशा हम कर रहे हैं। जो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, सुंदर जीवन को पाते हैं, उनकी ये आशा हो जाती है कि एक दिन अपने जीवित परमेश्वर को लोग देखने पाएंगे, प्रभु यीशु को देखने पाएंगे। जैसा हमारा प्रभु यीशु है वैसे ही हम देखने पाएंगे जब उसके पास जाएंगे, तब जब वहाँ पहुँच जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे तब। हाँ, तो उससे पहले भी तो उसको देखना है ना। उसके पहले भी हमको देखना है उस प्रभु यीशु को। तो उस प्रभु यीशु को हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, विश्वास की आंखों पे देख सकते हैं, उसके कार्यों से देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम अभी हवा को अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। ये परमेश्वर का उद्देश्य है और वो यही चाहता है। तीमुथियुस को पत्र लिखते समय पौलुस प्रेरित
इसी बात को जोर दिया। और एक अध्याय उसका देखिए 5वां पद। हाँ, पहला तीमुथियुस एक अध्याय उसका 5वां पद। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हाँ, देखिए आज्ञा का सारांश मतलब सार मतलब उसको और कैसे क्लियर करें और कैसे समझें। कई बार में हिंदी बाइबल में एकदम स्पष्ट नहीं समझ में आता है कई बातें। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नाउ द पर्पस ऑफ द कमांडमेंट इज लव। मतलब परमेश्वर के जो भी शिक्षाएं उसने दिया, जो भी आज्ञाएं हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, चेतावनियाँ, उसका एक ही उद्देश्य है बोल रहा है। जो भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसका बस एक ही उद्देश्य है बोल रहा है कि हाँ, नाउ द पर्पस ऑफ द कमांडमेंट, मतलब जो उद्देश्य है उसकी आज्ञाओं का या उसकी शिक्षाओं का, देखिए उद्देश्य बोला है इज लव। मतलब उनके द्वारा प्रेम मनुष्य के अंदर भर जाए, उनके अंदर मनुष्य के अंदर प्रेम आ जाए। फ्रॉम ये प्योर हार्ट। तो प्रेम कैसे आएगा? एकदम प्योर हार्ट यदि हो जाए तो ही प्रेम आएगा, तो ही एक व्यक्ति प्रेम कर सकता है, अन्यथा वो प्रेम नहीं कर सकता। फ्रॉम ए गुड कॉन्शियंस एंड फ्रॉम सिंसियर फेथ। अच्छे विवेक और हिंदी में लिखा है कपट रहित विश्वास, या यहाँ इंग्लिश में लिखा है सिंसियर फेथ, मतलब पूरा पूरा परमेश्वर पर विश्वास, पूरा भरोसा, इंडिपेंडेंट विश्वास, मतलब और किसी चीज पर विश्वास नहीं, किसी चीज पर भरोसा नहीं, केवल परमेश्वर पर भरोसा। अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास के द्वारा एकदम पवित्र हृदय हो जाए, ताकि वो जीवित परमेश्वर को देख सके। ये उसका उद्देश्य है। तो इन्हीं के द्वारा होगा कपट रहित विश्वास, मतलब पूरा पूरा विश्वास परमेश्वर पर। वो जीवित ही परमेश्वर, वैसा तो हम सब विश्वास कर रहे हैं, परंतु उस पर पूरी रीति से निर्भर होना, पूरा डिपेंड हो जाना, और किसी पर निर्भर नहीं, जैसे कि और कोई हमारा कोई सहारा ही नहीं, ऐसा वाला, तो वो कैसा विश्वास करेगा परमेश्वर पर, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई इस पृथ्वी पर किसी से आशा नहीं, वो कैसा विश्वास करेगा? उसको कहते हैं सिंसियर फेथ या कपट रहित विश्वास। तो कपट रहित विश्वास के द्वारा ही उस जीवित परमेश्वर के प्रेम को हृदय को हम एकदम पवित्र कर सकते हैं, यदि वैसा विश्वास हो जाए। और किसी चीज़ पर हमारा विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो शुद्ध मन और अच्छे विवेक, अच्छा विवेक मतलब कई प्रकार के विवेक को दिया है ना बाइबल में। शुद्ध विवेक दिया है, अच्छा विवेक दिया है, और दूसरा विवेक भी दिया है, बुरा विवेक दिया है, लोहे से दागा गया विवेक दिया है,
ऐसा विवेक भी होता है मनुष्य का। परंतु यहाँ पर अच्छा विवेक, तो अच्छा विवेक से क्या समझते हैं? हमारा विवेक एकदम अच्छा है, उसे क्या मतलब आप समझते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर विवेक डाला, क्यों डाला? ये केवल मनुष्य के अंदर होता है सब चीज, और किसी दूसरे प्राणियों में नहीं होता। हाँ, विवेक जो भले बुरे का पहचान अपने अंदर डालता है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या चीज़ भला है, क्या चीज़ बुरा है, वो अपने अंदर डाल देता है। तो अच्छा विवेक, इसका मतलब हृदय के अंदर जरा भी गड़बड़ हुआ, सोच विचारों में भी गड़बड़ हुआ, तो यदि अच्छा विवेक है तो तुरंत हमको बता देगा, एकदम तुरंत उसी समय बता देगा। ये हमारा विवेक कहीं पर भी बता देगा कि यहाँ पर तुमने गलत किया, उसको पहले ठीक करो। और तभी इसी क्रम में जब एक व्यक्ति आगे जाते जाता है, तब उसका विवेक जब दोषी ठहराने नहीं लगता, पूरी रीति से एकदम अच्छा हो गया परमेश्वर की दृष्टि में, और तब उससे एकदम उसका हृदय के अंदर प्योरिटी आ जाता है, पवित्रता आ जाता है, हृदय के अंदर एकदम शुद्ध हो जाता है उसका हृदय। उसी को अपने जीवन में जांचते जाना है एक विश्वासी को। आज बहुत सारे लोग, अपन को प्रेम करना है, प्रेम तक पहुंचना है, परंतु प्रेम तक वो आखिरी मंजिल है वो, ठीक है नहीं? प्रेम मतलब परमेश्वर, वहाँ तक पहुँचना ही है, वहीं तक जाना है। प्रेम तक पहुँचो बोल रहा है, मतलब प्रेम उत्पन्न हो जाए, किसके लिए? और परमेश्वर के लिए, और हाँ, मनुष्यों के लिए भी। परमेश्वर से तो अपन प्रेम कर लेते हैं, मनुष्यों से प्रेम उत्पन्न हो जाए। और इसी कारण से अपने विवेक को हर समय जांचने की आवश्यकता है। जब भी हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तब या कभी भी हमारे जीवन में कुछ होता है, तो हम उसको ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में बताया कि यदि तेरे भाई के विरोध में कोई बातें हैं, तो कौन सा पद है? 30 5 का है क्या? 6 अध्याय होगा। पढ़ो। अध्याय, हाँ, 5 के 30। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, देखो, ये प्रभु यीशु मसीह बात बोल रहे हैं ना ये। परंतु क्या ऐसा सुनते हैं कभी? मैं तो देखता हूँ कि उसके बाद कुछ हो गया, किसी के विरोध में कुछ बातें हो गया या मनमुटाव हो गया, तो भी विश्वासी लोग तो वो भी वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में आ रहे हैं, बिना ठीक किए। प्रभु यीशु यहाँ पर बोल रहे हैं, यदि कुछ है तो भेंट वहीं पर रख, भेंट को वहीं पर रख दे। मतलब जो भी प्रार्थना में भेंट चढ़ा रहे हैं, धन्यवाद रूपी भेंट हो या परमेश्वर से कुछ मांगना हो,
कुछ विनती करना है परमेश्वर से, तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि वहीं पर रख और तब जा पहले मेल मिलाप कर, क्योंकि गड़बड़ हुआ है तुम्हारे जीवन में, आगे मत बढ़ो। तो इसको कहाँ कभी ठीक करते हैं एक विश्वासी, और कितना जल्दी ठीक करता है। बहुत से लोग करते भी हैं बहुत दिनों के बाद, कई दिनों के बाद ठीक करते हैं, कई लोग करते भी हैं तो, या कई घंटों के बाद। हाँ, तो कितना जल्दी करते हैं उसको ठीक। देख लो, ये प्रभु यीशु ने कहा, और यदि ऐसा नहीं रखे अपन फिर भी आगे बढ़े चले जा रहे हैं तो क्या करते हैं, फिर समझ जाओ प्रभु यीशु की बातों को अपन मान नहीं रहे हैं, उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। उसने आज्ञा दिया, यदि कोई ऐसा है तो हमने भेद वहीं पर रख, जा पहले मिल, जो भी है उसको ठीक ठाक कर, और तब फिर आ, और तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। देखो, ये जो अच्छा विवेक किसी का है ना, बहुत ही अच्छा विवेक, तो तुरंत वो बता देगा और तुरंत उसको ठीक करना चाहेगा, देर नहीं करेगा फिर, क्योंकि उसके बिना बेचैनी वो होते ही रहेगा, उसके अंदर हृदय के अंदर बेचैनी होते रहेगा। परंतु मैं देखता हूँ कि बहुत सारे विश्वासी लोग को तो बेचैनी होता ही नहीं। इसका मतलब वो अच्छा विवेक उनके अंदर है ही नहीं, और विवेक धीमा हो गया है, पूरी तरह धीमा हो गया, वो विवेक बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ये ऐसा हो गया है विवेक उनका। या बहुत से लोग कहते हैं ना इसका विवेक मर गया है, बहुत से लोग बोलचाल की बात हम भी बोलते हैं संसार में लोग, अरे इसका विवेक मर गया है बोलते हैं। मर गया मतलब वो कुछ भी उसको समझ में नहीं आया, जगन से जगन पाप कर रहा है, जगन से जगन मनुष्यों के लिए बुरा कर रहा है, विवेक मर गया है। मतलब उसको बता ही नहीं रहा है कि तुम गलत कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि विवेक ही नहीं है, विवेक मर गया है, मरा हुआ विवेक। परमेश्वर विवेक को भी जिलाता है, जब एक व्यक्ति को जीवन देता है वो विवेक को भी जिला देता है, विवेक को भी अपने लहू से धो डालता है मनुष्य का। इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है। और तब एक मनुष्य का विवेक जागृत होता है, एकदम जागृत हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। जरा भी शुरू में देखना एकदम सेंसिटिव रहता है जब जीवन पाए रहते हैं, तब बाद में धीरे धीरे जैसे जीवन में लंबा होते जाता है वो धीमा होते जाता है। मतलब शुरू में जो वो रहता है, जरा भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत क्षमा मांगेंगे, ऐसा वाला नहीं होता। तो यदि ऐसा हुआ किसी के प्रति, ऐसा हुआ किसी के मन में गड़बड़ है अपने प्रति, यहाँ पर लिखा है तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कोई बातें हैं, उसको ठीक कर दे, और तब मेरे पास आना, तब प्रार्थना करना, तब बाइबल पढ़ना, और तब फिर कोई सेवा का काम करना, प्रचार करना, नहीं तो नहीं जाना। ये बोल रहा है, ये मतलब है। उसी को प्रार्थना में भी प्रभु यीशु ने कहा 6 अध्याय उसका 11 पद, हाँ पढ़ो 11 पद पढ़ो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ना देखो, ये अपन रोज रिपीट करते हैं, लगभग ये प्रभु की प्रार्थना हम रिपीट करते ही रहते हैं। कहीं भी इकट्ठे हुए, कहीं भी प्रार्थना संगति हुई तो ये रिपीट करते हैं, और वैसे भी प्रार्थना करना चाहिए हमको। प्रभु यीशु ने क्योंकि सिखाया है ऐसी प्रार्थना करना, दिन भर की रोटी मांगना,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसका मतलब अपन क्या बोलते हैं, हे प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, इस कारण से तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। और यदि हमने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है तो फिर तो क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु से, तो फिर हमारे अपराधों को क्षमा मत कर, तो फिर हमारे अपराधों को क्षमा मत कर प्रभु, क्योंकि हमने अपने अपराधों को क्षमा नहीं किया है। किसी से कुछ गड़बड़ हुआ, हमने उसको ठीक किया ही नहीं है अभी, और इसलिए तो हमारे अपराधों को क्षमा मत करे। देख लो, तो ये सब चीज़ जो है ना, एक व्यक्ति का जो विवेक से संबंधित है, मनुष्य का विवेक एकदम अच्छा विवेक है, जागृत विवेक है, शुद्ध विवेक है, वो तुरंत उसको ठीक करेगा। और उसी के आगे और दिया हुआ है, कौन सा पद? 14। इसलिए हाँ। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। देखो, बहुत से लोगों की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता है परमेश्वर, क्योंकि उनके अपराध क्षमा ही नहीं हुए, तो सुनेगा नहीं वो परमेश्वर। यदि अपराध क्षमा नहीं हुआ और कुछ भी बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर सुनेगा ही नहीं, क्योंकि विवेक जो है कहीं न कहीं एकदम शुद्ध नहीं हुआ है। कायल कर रहे हैं तो उसको बार बार प्रिक कर रहा है कि उनको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, हुआ नहीं तो वो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा बोल दिया। और क्षमा नहीं करेगा तो पाप है मनुष्य के जीवन में, क्षमा नहीं हुआ है, तब कैसे होगा? तब तो फिर वो उस परमेश्वर के साथ पास जा भी नहीं सकते। फिर बिना पाप क्षमा के कोई व्यक्ति जाएगा नहीं, उस जीवित परमेश्वर के पास जाएगा ही नहीं यदि क्षमा नहीं हुआ तो। इसीलिए जांचना चाहिए कि मनुष्य को मेरा कोई पाप क्षमा हुआ है कि नहीं हुआ, प्रभु कोई ऐसा किसी को क्षमा किए हैं कि नहीं किए हैं, हम वो भी जांचना चाहिए। वो भी मन से क्षमा, यदि तुम मन से क्षमा ना करे तो, ऐसा बोल रहे। मन से क्षमा करना मतलब, मन से क्षमा करना मतलब हाँ, भूल जाना। हमने क्षमा कर दिया, खत्म। अब क्षमा कर दिया और उसके बाद यदि हमने क्षमा कर दिया, अब व्यक्ति का आगे चलकर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हानि हो गया, तो अपन क्या करते हैं? हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा किया था इसीलिए ऐसा हुआ है इसका मतलब मन से क्षमा नहीं किए थे, हृदय से क्षमा नहीं हुआ था, इसका मतलब। देखो, प्रभु यीशु ने कहा यदि मन से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा भी अपराध हो, परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। ये सब विवेक है, विवेक बोलता है। यदि ऐसा हुआ तब वो सच्चा अच्छा विवेक है, गुड कॉन्शियंस। बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए अब उनको कोई कांटा गड़ गया, आपको कहीं पर कोई कांटा गड़ गया, अच्छा बड़ा सा कांटा गड़ गया पैर में, उसको कितना दिन लगाते हैं निकालने में? कितना दिन लगाते हैं? कोई कांटा गड़ गया है तो कितना दिन लगाएंगे? क्यों? कुछ दिन रखना चाहिए ना उसको। देखो, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये बोल रहा है। यदि अच्छा विवेक है मनुष्य के पास तो तुरंत तो कांटा को तुरंत निकाल देगा। कांटा नहीं निकालेंगे तो एक तो गड़ता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा, और नहीं से निकालेंगे तो आगे चलकर खतरा हो जाएगा, इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा।
और तभी और खतरा हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही विवेक यही काम करता है, वो तुरंत एक व्यक्ति को बता देता है कि नहीं तुमने कुछ किया। यदि सही रीति से चल रहे हैं, हृदय साफ है, शुद्ध है, सब क्षमा हो गया है, कोई गड़बड़ नहीं है जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में प्रकाश में चल रहे हैं, यदि कुछ हो गया तो विवेक तुरंत उसको बताता है कि यहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। तो इसको बहुत अच्छा विवेक हो रहा है, ठीक है। कपट रहित विश्वास मतलब परमेश्वर के साथ सीधा सीधा विश्वास और अच्छे विवेक के द्वारा ही हृदय पवित्र होगा। यदि अच्छा विवेक नहीं है, पूरा पूरा विश्वास नहीं है जीवित परमेश्वर पर, तो ये एकदम हृदय जो है प्योर नहीं होगा। यहाँ पर पौलुस बोल रहा था तीमुथियुस को, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोल रहा है कि जो भी अब तक शिक्षाएं पाए हैं, पाते जा रहे हैं, प्रतिदिन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं वचन को, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इनके द्वारा हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाए कि उससे प्रेम ही उत्पन्न हो, उसके द्वारा प्रेम उत्पन्न हो, बोल रहा है। अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास, ये आज्ञाओं का उद्देश्य है, बोल रहा है। अब यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर के वचन का उद्देश्य जो है हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, उसको हम कहीं न कहीं अनसुनी कर रहे हैं, कहीं न कहीं मान नहीं रहे हैं, अनाज्ञाकारी हो रहे हैं, या परमेश्वर के वचन को एकदम लाइटली में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर कुछ बोल रहा है, रुको यहाँ पर बोल रहा है, वो रुक नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। तो इसलिए उस परमेश्वर की इच्छा है। आज मनुष्य कई बार हम प्रेम नहीं कर पाते लोगों से। प्रभु यीशु हमारा एकदम उदाहरण है। नए नियम, पुराने नियम में भी परमेश्वर के लोग उदाहरण हुए, उन्होंने कैसा प्रेम किया, कैसा परमेश्वर का भय मानते थे वो लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं उद्देश्य क्या है, प्योर हार्ट हो जाएगा तो क्या होगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, धन्य है वे जिनके हृदय क्या करेंगे वो लोग, मतलब हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को देखेंगे, मनुष्यों को नहीं देखेंगे, परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, संकट क्लेश आएगा उसको नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो लोग किसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। जैसे कि जब प्रभु यीशु पकड़वाए गए, जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए गethsemane के बाग में, और रोमन सरकार, रोमी गवर्नमेंट का जो सैनिक लोग जो पकड़ने के लिए आए, और जैसे ही आए लाठियां, तलवार, भाला ये सब लेकर आए वो लोग, सब लोगों के हाथ में हथियार लेकर आए वो लोग। किसको पकड़ने के लिए? प्रभु यीशु को पकड़ने। और प्रभु यीशु के चेले लोग उसके साथ थे। प्रभु यीशु के एक चेला क्या किया? पतरस। हाँ, क्या किया पतरस? तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। हाँ, देखो पतरस ने ये काम किया। यूहन्ना 18 पढ़ रहे हैं भाई, 11-12 पद में है। मतलब पतरस ने ये किया कि तुरंत उनके सिपाहियों का, रोमन
रोमन सिपाही है वो तलवार लेकर उसके कान को उड़ा दिया। आगे क्या हुआ, प्रभु यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हाँ, बस यहाँ पर पतरस किनको देख रहा था? दुश्मन को देख रहा था वो। और रोमन गवर्नमेंट के सेना को देख रहा था, सिपाहियों को देख रहा था। प्रभु इसको किसको देख रहा था? अपने पिता को देख रहा था। वो इतने लोग लाठियां लेकर, तलवारें लेकर, वो भालू, ये भाला वाला सब लेकर चले आए, उनको नहीं देख रहा है वो तो पिता को देख रहा है। हे पतरस, अब न तलवार म्यान में रख। क्या पिता ने जो कटोरा पीने के लिए मुझे दिया उसको ना पीऊं क्या? देखो, पिता को देख रहा है, उसकी दृष्टि पिता की ओर है। पिता ने दिया है मुझको कटोरा पीने के लिए। ये लोग क्या करेंगे? लोग मुझे भीड़ उसको क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। यदि पिता नहीं चाहता तो नहीं कर सकता था। तो इनके अंदर अशांति आ गई, डर समा गया चेलों के अंदर, और वो लोग सब प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, लिखा है। पतरस आगे चलकर पीछे चल एकदम कर गया, वो 3 बार इनकार कर दिया। परंतु प्रभु यीशु, उनकी शांति भंग हुई क्या? नहीं हुई। उनकी शांति भंग नहीं हुई, प्रभु यीशु की शांति भंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो पिता को देख रहे थे, और पिता की इच्छा है कि ये लोग मुझको पकड़े, मुझको मारे। वो पिता जो कर रहा है वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये पिता की इच्छा है कि इस कटोरे को मैं पीऊं। इसीलिए पतरस को कहा उसने कि पिता ने जो कटोरा दिया है, क्या ना पीऊं मैं? वो तो पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊं, उसकी इच्छा है। वैसे ही पिलातुस जब वो देख रहा था कि लोग इसको सता रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसके विरोध में वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, दोष लगाए जा रहे हैं, और पिलातुस ने कहा प्रभु यीशु को, जो न्याय कर रहा था, तू चुप क्यों है? चुप है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम चुप है, शांत। और इतना शांत है कि वो पिलातुस को आश्चर्य हो रहा है, जो न्यायी है उसको आश्चर्य हो रहा है। और तभी उसने कहा कि क्या तुझको पता नहीं कि तुझको छोड़ने का मुझको अधिकार है? यदि तू अपने विषय में अपने जो तुझ पर दोष लगा रहे हैं, यदि तू अपने आप को निर्दोष घोषित कर देगा, साबित कर देगा, तो मुझको तुझे छोड़ने का अधिकार है। और तब प्रभु यीशु का मुंह खुल गया। उसने कहा, हे पिलातुस, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यदि मेरे पिता ने तुझको ये अधिकार न दिया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार। तो देखो, वो प्याला को पीने के लिए, क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए, ये किसकी इच्छा थी? वो तो पिता की थी, परमेश्वर की इच्छा थी। और इस कारण से चूंकि वो पिता को देखता था, इस पृथ्वी पर था, लेकिन देख किसको रहा था वो? इसीलिए यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है, वो फरीसियों को बार बार बोल रहा था, जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ वही मैं। 30 पद पढ़िए। हाँ, 30 पद पढ़ो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूँ। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट विश्वास, 100% विश्वास। मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मैं अपने पिता को सुनता हूँ, करते देखता हूँ, वही करता हूँ। 19 पद भी पढ़ लो। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है
उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ देख लो, मतलब वो किसको देख रहा था? इस पृथ्वी पर था तो वो देख रहा था। वो तो साधारण मनुष्य बना था, हमारे ही जैसे मनुष्य बना था। वो तो हमारे ही जैसे मनुष्य बना था। मृत्यु की अधीनता को उसने स्वीकार कर लिया था। वो अपने लिए किसी प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता था। वो हाँ दूसरों के लिए करता था, परंतु अपने लिए नहीं। ऐसा विश्वास, इसको कपट रहित विश्वास बोलते हैं। अच्छा विवेक के द्वारा क्या उत्पन्न होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? प्योर हार्ट, हृदय एकदम पवित्र, प्योर हो जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है। और पुराने नियम में यदि देखना है तो यूसुफ बहुत सुंदर उदाहरण है। यूसुफ का बहुत सुंदर उदाहरण। वो किसको देख रहा था? वो 37 अध्याय हम उसको जानते हैं, उसकी घटना जानते हैं, उसकी स्टोरी हम जानते हैं कि वो याकूब का 11वां बेटा था वो, और उसके भाई लोग उसके विरोध करते थे, उससे चिढ़ते थे। इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि उसका पिताजी उसको और अपने बेटों से अधिक प्रेम करता था। अधिक प्रेम इसलिए करता था क्योंकि वो आज्ञाकारी पुत्र था अपने पिता का। उन अपने भाइयों की बुराइयों में फंसा नहीं रहता था, उनकी बुराइयों से एकदम अलग रहता था। वो 37 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 37 अध्याय से पूरा 50 अध्याय तक यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है। वैसे ही आगे चलकर उसको फंसाया गया, उसको बेच दिया गया, उसके भाइयों ने बेच दिया। और तब फिर जब पोतीफर के घर में गया, वो पोतीफर मतलब जल्लादों का सरदार। जल्लाद किसको कहते हैं? और जो तलवार से किसी को काट देना कोई साधारण बात है उनके लिए, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे वो मार देना, चमड़ा उधाड़ देना, उसको जल्लाद बोलते हैं। जल्लादों का सरदार पोतीफर, उसके यहाँ बेचा गया था वो। और तब फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको उस षड्यंत्र में फंस गया वो। पोतीफर की पत्नी उसको फंसा दी 39 अध्याय में। और तब फिर जब वो फंसा दी तो वहाँ पर वो, हाँ कौन से पद है? पढ़ो जरा। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखो वो वहाँ पर था, वो फिरौन उसमें महल में है, उसका वो भयंकर वाला अधिकारी के घर में है। वो किसको देख रहा है? वो परमेश्वर को देख रहा है। बोल रहा है कि परमेश्वर का मैं अपराधी हो जाऊंगा, ऐसा काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी हो जाऊंगा। देखो यूसुफ पुराने नियम का विश्वासी, पुराने नियम का परमेश्वर का जन, उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है पढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, परमेश्वर का भय बहुत ज्यादा है, परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर की सहायता उसके साथ है। और इस कारण से वो देख किसको रहा है वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में, एकदम जवान है वो पूरी रीति से। ऐसे समय में वो देख परमेश्वर की ओर रहा है। ऐसे जब संकट आ गया उसके जीवन में तो देख परमेश्वर की ओर रहा है वो। और उसने कहा कि परमेश्वर को देख, परमेश्वर मुझको देख रहा है, मैं परमेश्वर को देख रहा हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में बुराई हो जाएगा, वो पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा।
वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। इस कारण से ऐसी परिस्थितियां आई, कहाँ पर पहुंच गए हो? अब वो जेल में पहुंच गए, जो भी है। अंततः कहाँ तक पहुंच गया? प्रधानमंत्री बन गया। ठीक, मिस्र देश का प्रधानमंत्री, टॉप नेक्स्ट वहाँ का मिस्र का राजा बन गया। ठीक है, राजा का नेक्स्ट हो गया। अब वहाँ पर अकाल पड़ा, हम सब जान रहे हैं। 7 साल का अकाल पड़ा। और आसपास की जगहों में, कनान देश में, आसपास की जगहों में कोई अन्न नहीं है, सब अकाल में सब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब परमेश्वर इसी परिस्थितियों को लाया कि याकूब और अपने बेटों को कहा कि जाओ भोजन लाओ। मिस्र देश में हमने सुना है कि वहाँ पर भोजन मिल रहा है, वहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है, खरीद कर लाओ, भेज दिया। ठीक है, और तभी ये सब अपन जान रहे हैं, इन सब चीज़ों को अपन जान रहे हैं। उसको डिटेल में अपन नहीं देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, उसका स्टोरी नहीं देख रहे हैं। जो वो देख किसको रहा है, वो क्यों परमेश्वर उसको वहाँ तक पहुँचाया, इसको देख रहे हैं। उसका हृदय कितना साफ है, उसको हम देख रहे हैं। और इस कारण से वो परिस्थितियों को देखते हुए भी कहाँ पर पहुँच गया वो, हम उसको देख रहे हैं। और तो 50 अध्याय, उत्पत्ति 50 अध्याय, जो मेन चीज़ अपन देखना चाह रहे हैं वो इस पर। हाँ, वहाँ से पढ़ लो, ऊपर से पढ़ लो। ये यहाँ से पढ़ लो, 15 पद से पढ़ लो। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। हाँ, देखो उनका पिताजी ने क्या शिक्षा दिया था अपने बच्चों को। देखो, अपने भाई के तुम लोग अपराध किए हो, क्षमा कर देना, मांग ही लेना क्षमा उससे, जबकि इन भाइयों से सबसे छोटा भाई है। अपने छोटे भाई से तुम लोग क्षमा मांग ही लेना, स्वीकार कर ही लेना कि हमने तुम्हारे विरोध में बुराइयां की, हमने अपराध किया। उसका पिताजी सिखाकर मरा था वो, याकूब। और तब उनको याद है, अब तब डर रहे हैं वो लोग, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, अब डर रहे हैं। ओ हमारा भाई लोग, हमारा वो जो भाई है, तो वो तो सब प्रकट हो गया था। यूसुफ अपने आप को पूरी रीति से प्रकट कर चुका था कि मैं और तब फिर ये लोग काफ़ी डर रहे थे। और परंतु जो सुंदर पद उसने हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो ये है, आगे पढ़िए 18, 19, 20। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ, देख लो, ये परमेश्वर का प्रेम जब आ जाता है ना कि व्यक्ति के अंदर, तब वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, फिर जो भी परिस्थितियां आएंगी वो परमेश्वर का धन्यवाद देगा। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है
परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। सब बातें मिलाकर। वह उसके साथ कैसे कैसे हुआ था, यूसुफ के साथ कैसे कैसे हुआ था। परंतु जब उसके भाई लोग डर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर देख रहा है। परमेश्वर इस बात को जानता था कि तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न हो, इसलिए जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए भलाई के लिए हुआ था। इसलिए तुम लोग रो मत, दुखी मत हो। हाँ, इससे तुम्हारे बहुतों के प्राण बच गए, भूखों मरने से तुम बच गए। ये परमेश्वर की योजना थी, और इस कारण से वो प्रेम कर सका अपने भाइयों से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना को समझ रहा था, परमेश्वर की ओर देख रहा था। वो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। हर जगह जहां भी गया वो केवल परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जहां जहां गया, जेल के अंदर गया, परमेश्वर उसके साथ था, लिखा है। पोतीफर के घर में गया, लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। जहां भी गया परमेश्वर उसके साथ था। इस बात को जान रहा था कि परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते देख रहा है, और इस कारण से उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और उनको सांत्वना दे दिया। और छोटा भाई है, मतलब बड़े भाइयों के द्वारा इसको आशीषित होना चाहिए था। आशीष तो बड़े भाइयों से पाना था, परंतु बड़े भाई लोग छोटे भाई से आशीष पा रहे हैं। हाँ, आशीष पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं। प्रेम यदि है तो परमेश्वर ने कहा धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, प्योर है, वे परमेश्वर को, वो जब स्वर्ग जाएंगे तब नहीं, यही देखेंगे, इसी पृथ्वी पर देखेंगे, और नहीं तो नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे बाइबल के अंदर उदाहरण है। वो एलीशा के विषय में उदाहरण है। एलीशा को सीरिया का राजा जो है उसके विरोध में चढ़ गया, वो उसके विरोध में आ गया, अपनी सेना को भेज दिया, आराम की सेना को भेज दिया, और तब जब घिर गए वो लोग, सेना से घिर गए, आराम राजा की सेना से घिर गए। एलीशा और उसका टहलुआ या उसके साथ साथ चलने वाला सेवक, जिस प्रकार से एलिया के साथ साथ एलीशा चलता था, वैसे ही एलीशा के साथ साथ गेहजी चलता था, जो टहलुआ था। परिस्थितियां दोनों के लिए सेम थी, संकट का समय था, परंतु एक व्यक्ति गेहजी किसको देख रहा था? सेना, आराम की सेना को देख रहा था। ओ संसार का वह पोह को देख रहा था, संकट को देख रहा था, लोगों को देख रहा था, तलवारों को देख रहा था कि आराम की सेना तलवार लिए हुए आए हुए हैं, उसको देख रहा था। परमेश्वर के जन किसको देख रहा था? एलीशा किसको देख रहा था? किसको देख रहा था? वो परमेश्वर को देख रहा था। किसको देख रहा था? वो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर की सेना को देख रहा था, परमेश्वर के अदृश्य सेना को देख रहा था। गेहजी नहीं देख पा रहा था, परमेश्वर के अदृश्य सेना को देख रहा है, और इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं थी, विचलित होने की जरूरत नहीं थी। एलीशा वो शांत अपने सोया हुआ है, सब जान रहा है, वो सब सेना से हम लोग गिर गए हैं, वो सब जान रहा है, तो वो निश्चिंत सोया हुआ है, अपने कमरे में है। उसका सेवक जो है गेहजी डर रहा है, भयंकर रूप से डर रहा है। क्यों? क्योंकि केवल संसार की संकट, क्लेश, मनुष्यों, इनको देख रहा है। परमेश्वर को देखने की आंखें नहीं है उसके पास, इसलिए डर। देखिए, हृदय साफ नहीं है उसका। गेहजी का हृदय
साफ नहीं है। कैसे कह सकते हैं? दिखाई नहीं दे रहा। साफ नहीं है, उसका हृदय साफ नहीं है, प्योर नहीं है। नहीं, आगे चलकर कैसे देख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं उसका हृदय साफ नहीं था? मनुष्यों को देख रहा था। हाँ, क्योंकि नामान को जो सामान लाया था ना, कोरही, नामान कोरही जो उसके लिए लाया था, उसके अंदर लालच था, उसके अंदर चोरी था, उसके बाद धोखाबाजी था। वो धोखा देकर चुपके से नामान के साथ उसके जो और लोग आए थे इनाम लेकर, उनको पीछे दौड़ गया था, और उसके बाद वो झूठ उसके अंदर भरा हुआ था, उसका हृदय साफ नहीं था। और इस कारण से वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था, परमेश्वर के उपाय को नहीं देख पा रहा था, परमेश्वर की सेना को नहीं देख पा रहा था। परंतु एलीशा के हृदय साफ था, प्योर था उसका हृदय, और उसके लिए वो परमेश्वर के उपाय को देख रहा था। देखिए, हम किसको देख रहे हैं? हमको ये तो जानना है, वहीं पहुंचना वहां पर है। प्योर हार्ट, जिससे प्रेम उत्पन्न हो। अब उसको तो एक जने को मारने के लिए सेना को आराम का राजा ने भेजा था, जाकर पकड़ के तब एलीशा नबी को, जो इस्राएल और पकड़ कर लाना मेरे पास, उसका गर्दन काटूंगा मैं। उस देशीय था, परंतु उसके हृदय में क्या था? शांति, आनंद, प्रेम। उसको कहां पर ले गया? इस्राएल के राजा के महल में ले गया। राजा को बोला, ये देख तेरे मेहमान लोग आए हैं, इनके लिए जेवनार कर, भोजन तैयार कर, अच्छा से उनको भोजन खिलवाया, और उसके बाद उनको वापस उनके देश में भेज दिया। अब तुम लोग बड़े शांति के साथ चले जाओ। उसके हृदय के अंदर क्या था? बदला लेने की भावना बिल्कुल नहीं थी, उसके अंदर प्रेम था। उनको ले गया, राजा के पास ले गया। देख लो, परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि ये कारण ये है, सारे बातों, सारे वचनों को सुनाने के कारण ये है, आज्ञा देने के कारण ये है, उद्देश्य ये है कि हृदय के अंदर तुम्हारा विवेक जो है, तुम्हारे जीवन में जो विवेक है एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसमें कहीं पर भी कपट नहीं होना चाहिए, दोषी नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हृदय, किसी भी मनुष्य के साथ कोई अनबन नहीं होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए, और नहीं तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल उन्हीं के जैसे विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के जैसे। और तब जब हृदय प्योर है, शुद्ध है, और तब शुद्ध हृदय से प्रेम उत्पन्न हो। देखो, शुद्ध हृदय यदि ऐसा हृदय है, तभी एक व्यक्ति ऐसा वाला प्रेम कर सकता है जो प्रभु यीशु ने किया, जो यूसुफ ने अपने भाइयों से किया। उसको पास बदला नहीं गया तो अच्छा अवसर था, अच्छा तुम लोगों ने मुझको मारा, पीटा, खूना खून कर दिया, गड्ढे में डाला, अब तुम लोगों को मजा चखाता हूँ, आओ। वो तो उनको सता सकता था, बहुत तंग कर सकता था। उसके भाई लोग जो उसको मारे पीटे थे और जान से मार डालना चाह रहे थे उसको। तो ये तो परमेश्वर की योजना थी, उसके परमेश्वर के योग्य वो जन था, और इसलिए परमेश्वर बचाया था। वो ऐसी परिस्थिति में लाया था, एकदम टॉप में पहुंचाना चाहता था, प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। वे जांचना ही चाहिए। और एक वचन और देखेंगे। अच्छा, बहुत सारे वचन है बाइबल के अंदर। एक समय था जब शाऊल का जो रिश्तेदार था सिमी, और
दाऊद को कोस रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। 2 शमूएल 16 अध्याय में दिया हुआ है। पत्थर फेंक रहा था और तब दाऊद का, वो दाऊद राजा है अभी, वो दाऊद राजा है। और उसके बाद दाऊद राजा का सेनापति ने कहा उसको, ये मरा कुत्ता क्या करता है, मेरा प्रभु को गाली देता है, उसका गर्दन काट के मैं लाता हूं। राजा ने क्या कहा, नहीं बेटो रहने दो। क्या मालूम परमेश्वर ने उसको ऐसा कहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। वो जान रहा है कि परमेश्वर के कहे बिना कोई मुझको हाथ नहीं लगाएगा। देखो वो गाली दे रहा है, उसको पत्थर मार रहे हैं, उसको उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, श्राप पर श्राप दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो देख रहा है परमेश्वर को, वो देख रहा है, उनको थोड़ी देख रहा है। जो मार रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, उनको नहीं देख रहा, वो परमेश्वर को देख रहा है। प्रेम तभी कर सकता है मनुष्य जब परमेश्वर को देखता है, जब उनका हृदय एकदम प्योर है, तब ऐसा प्रेम आएगा। परमेश्वर की ये उद्देश्य है। आज्ञा का सारांश ये है कि कपट रहित अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास से के द्वारा क्या उत्पन्न हो जाए, हृदय एकदम पवित्र हो जाए, जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाए। वैसा वाला प्रेम, ये परमेश्वर के लोगों ने ऐसा प्रेम किया। इससे उसको पथरवा करके मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे बाद मुआ हो गया, मरते जा रहे हैं, लहू निकल रहा है उसका, पूरा इधर उधर पड़ते जा रहा है, आँख में सिर में फुटते जा रहे हैं। और देख किसको रहा है, परमेश्वर। वो किसको देख रहा था, उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर से, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, और परमेश्वर की ओर देख रहा है, परमेश्वर के प्रेम की ओर देख रहा है। और आखिर में वो परमेश्वर अपने आप को दिखा भी दिया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर देना। हे पिता, प्योर हृदय से ही ऐसा प्रेम निकल सकता है। पवित्र हृदय, प्योर हृदय से ही ऐसा प्रेम निकल सकता है। उसने कहा कि प्रेम क्षमा जो है प्रेम का प्रमाण है, प्रतीक। क्षमा प्रेम का प्रमाण। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया, क्या कर दिया उसने, क्या ऐसा किया, क्यों ऐसा उसने किया, ताकि मनुष्य का पाप दंड क्षमा हो जाए, बस इसलिए ऐसा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत प्रेम करता है परमेश्वर। और बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर, परंतु यहीं पर बंद करेंगे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है हम सबों के लिए। कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं हमको, प्रेम तक। कहाँ से आरंभ होता है, विश्वास से। दूसरा पत्रस 1:5 से लिखा हुआ है। कहाँ से आरंभ हुआ, विश्वास से। विश्वास से क्या उत्पन्न होना चाहिए, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, समझ से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, भक्ति से भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति से प्रेम। ऐसा उत्पन्न होना चाहिए, वहां तक पहुंच जाना चाहिए। और जब यहाँ तक पहुंच जाता है तभी लोग ऐसा वाला प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो अभी कोई बहन किसी को उल्टा सीधा कुछ थोड़ा सा उसके विरोध में कुछ बोल दिया, उसी में बुरा मान के खत्म। कहाँ गया प्रेम, किधर का? तो नहीं, कहाँ तक पहुंचे? इसका मतलब विवेक, अच्छा विवेक नहीं है। जरा भी कुछ हुआ उसको प्रिक नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है तो तुमने गलत किया, जाकर क्षमा मांगो, बोलो, नम्र और दीन हो उनके सामने।
ये विवेक बता नहीं रहा है इसका मतलब। उसी को जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को जांचना चाहिए कि हमारा विवेक जो है एकदम जागृत है, सेंसिटिव है कि नहीं है। जैसे जैसे एक व्यक्ति का जीवन बढ़ता जाता है ना, आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ता जाएगा, उतने ही ज्यादा सेंसिटिव होता जाता है विवेक, और ज्यादा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए गीत और सुनेंगे, उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे।